घर में अचानक बहुत शोर मच गया और यह हरकत निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करेगी। आधी रात के बाद जैक को हमेशा कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जिनका स्रोत बाथरूम से आता था। जब वह पास गया और देखा तो पूरी तरह से हैरान रह गया। जैक डर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी हरकत से एक ज़ॉम्बी आ जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ज़ॉम्बी ने कोई नुकसान नहीं किया। इस कमजोरी का फायदा उठाकर जैक ने चुपके से एक डंडा उठाया और इस संकट को सफलतापूर्वक टाल दिया। काम खत्म होते ही उसने लाश को उठाकर बालकनी से फेंक दिया और साथ ही सर्फ बोर्ड से वेंटिलेशन को बंद कर दिया। समय 41वें दिन पर आ गया और मोबाइल फोन पर अचानक 5 मिनट का सिग्नल आ गया। जैक ने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन जो खबर मिली वह यह थी कि वे और उसकी बहन बिछड़ गए थे और खोज के दौरान ज़ॉम्बी के झुंड से मिल गए। फिलहाल वे एक सुपरमार्केट में आपातकालीन शरण ले रहे हैं। माता पिता की एकमात्र इच्छा थी कि जैक अपनी बहन को ढूंढे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, फोन के दूसरी तरफ से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि माता पिता किसी अनहोनी का शिकार हो चुके थे। अत्यधिक दुख और गुस्से में जैक के मन में आत्महत्या का विचार आया। उसने बेसबॉल बैट उठाया और बाहर के ज़ॉम्बी से आखिरी लड़ाई लड़ने की तैयारी की। किसी भी कठिनाई से नहीं डरते हुए उसने इसे माता पिता का बदला मान लिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसे तुरंत पछतावा हुआ। गलियारे में ज़ॉम्बी बहुत थे और सभी बहुत आक्रामक थे, जिनसे वह मुकाबला नहीं कर सकता था। कोई चारा नहीं था। जैक को फिर से अपने छोटे से कमरे में लौटना पड़ा, लेकिन यह सोच भी नहीं सकता था कि इस समस्या के हल होते ही पूरा शहर अचानक बिजली कटौती में डूब गया। पहले पानी बंद हुआ, फिर बिजली। ऐसा लगता है कि स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। जैक को अच्छी तरह पता था कि इंतजार करने का मतलब 2 ही परिणाम है, या तो भूख से मरना या ज़ॉम्बी का शिकार बनना। उनके जैसा बनने से बेहतर है कि खुद को खत्म कर लिया जाए, ये ज्यादा आसान होगा। ये सोचकर जैक ने अपनी जान लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह निर्णायक क्षण आया, सामने वाली इमारत की एक महिला जैक की नजर में आई। अन्य जीवित लोगों को देखकर जैक ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। जब वह खिड़की पर झुककर उसे देख रहा था, महिला ने भी उसे देख लिया। लेकिन इस बार दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन यह काफी था। कम से कम यह साबित हुआ कि जैक अकेला नहीं था। महिला का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने कागज पर बहुत सारी बातें लिखी। अगली सुबह जैक जल्दी से बालकनी पर पहुंच गया और महिला के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन महिला का इंतजार करते हुए उसने अपनी आंखों के सामने एक ज़ॉम्बी के हमले का दृश्य देखा। उसके अंतर्दृष्टि ने उसे बताया कि बालकनी बातचीत के लिए सही जगह नहीं है। जब चारों ओर शांति हो गई, तब महिला ने पर्दा हटाया और सामने देखा। जैक खुशी से उछल पड़ा और जल्दी से अभिवादन किया। बातचीत के दौरान पता चला कि महिला का नाम चुइशा है और वह भी जैक की तरह एक जीवित व्यक्ति है। लेकिन उसकी स्थिति बहुत खराब लग रही थी। खाना और पानी खत्म होने की कगार पर थे। जैक एक दयालु व्यक्ति था और उसने तुरंत चुइशा की मदद करने का फैसला किया। इस तरह दूसरी बातचीत जल्दी खत्म हो गई। चुइशा पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए उसी रात बारिश के दौरान जैक ने अपने पुराने दोस्त को अलविदा कह दिया।